आज का वीडियो उन सभी भाइयों के लिए है जो म्यूचुअल फंड तो खरीदना चाहते हैं, पर म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले उनके मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं जिनका जवाब वो हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें से आज हमने कुछ सवाल आपके सामने लिखे हैं, सामान्य सवाल जिसे आप लोग जानना चाहते हैं। पहला सवाल है, म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदें। नंबर 2, किस ऐप से कम खर्चा लगता है। नंबर 3, अगर ब्रोकर ऐप बंद हो गया तो फिर क्या होगा, क्या पैसा डूब जाएगा। चौथा है, क्या म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र हो जाता है। पांचवा है, क्या ईएमआई न देने पर म्यूचुअल फंड बंद हो जाएगा। ईएमआई एक्चुअली हमने ये शब्द इसलिए लिया है कि आप लोग जो हमसे सवाल करते हैं वहाँ ईएमआई हमसे पूछते हैं कि ईएमआई सर ना दें तो क्या होगा, जबकि उसका वास्तविक जो रियल शब्द है वो होता है एसआईपी। तो वो होता है, हमने वो ईएमआई यहाँ यूज किया है। क्या ईएमआई मिस होने पर कोई पेनल्टी लगती है। किस तारीख को ईएमआई देने से फ़ायदा हो सकता है। क्या पूरा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। इनमें से यदि आपके मन में भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, आपका वो सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। यदि आपके कोई सवाल नहीं हैं तो आप हमारा वीडियो बीच में छोड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सारे सवालों को समाधान करने की, उनका जवाब देने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी। चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। आपको एक स्लाइड से हम समझाना चाहते हैं। वो स्लाइड आपको सब कुछ बता देगी कि क्या होना है, कैसे होना है। देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, वो म्यूचुअल फंड कंपनी कहलाती है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आप म्यूचुअल फंड चाहे ब्रोकर से, ऐप से, किसी से खरीदें, जीरोधा से, एंजल वन से, ग्रो से, या किसी आप स्टॉक को किसी भी ऐप से आप म्यूचुअल फंड लें, आपका पैसा अंत में जाना है एएमसी के पास। आप डायरेक्ट एएमसी से भी ले सकते हैं। एएमसी का मतलब जैसे आप एसबीआई का है, टाटा का है, निपॉन का है, क्वांटम का है, उनकी वेबसाइट में जाएंगे, उनके सारे जितने म्यूचुअल फंड होते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आपको जो भी उसमें पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो वो कहलाता है डायरेक्ट। डायरेक्ट एएमसी में गए, आप उनकी वेबसाइट में गए और आपने वहाँ से खरीद लिया। तीसरा होता है बैंक। बैंक भी म्यूचुअल फंड देता है। अब वो ये होता है कि बैंक के पास कौन सा म्यूचुअल फंड है वो आपको देगा। चौथा होता है एजेंट। एजेंट के थ्रू आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। ये होता है तरीका म्यूचुअल फंड खरीदने का। अब म्यूचुअल फंड आप कहीं से ले लें, यहाँ से लें, डायरेक्ट लें, बैंक से लें, एजेंट से लें, आपका पैसा अंत में जाना है एएमसी के पास। तो ये तरीके हैं कि आपको मंजिल तक जाने के लिए आप बस का सफ़र करना चाहते हैं, ट्रेन का करना चाहते हैं, बाई एयर जाना चाहते हैं, या डायरेक्ट पैदल जाना चाहते हैं। ये तरीके हैं, आप जो भी पसंद कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश करते हैं जो सवाल हमने शुरुआत में रखे। उसके पहले आपको थोड़ा सा एक चार्ट और हम दिखाते हैं। ये चार्ट है आपके सामने और इसमें हमने मेजर डिफरेंस को लिया है कि क्या डिफरेंस हैं, आप कहाँ से खरीदें तो उसमें आपको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। मान लीजिए आपने डायरेक्ट एएमसी ली, किसी के थ्रू नहीं लिया, तो आपको कंसल्टेशन नहीं मिलेगा। यानी आपके सामने उनकी लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट में ही आपको कोई पसंद करना है, कौन बेहतर है, कौन आपके हिसाब से बेहतर है, वो आपको नहीं बताएंगे। एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट खरीदने पे हमेशा ज़्यादा होता है। आप कहीं भी देख लीजिए, आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट में जाएं और वहाँ देखिए एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा मिलेगा। हेल्प, हेल्प के रूप में केवल उनके पास कस्टमर केयर होता है कि आपने उनसे म्यूचुअल फंड खरीदा, उस म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन में या ऐसी कोई दिक्कत आती है
तो वो केवल आपकी हेल्प करेंगे, आपको ये बताने में कोई मदद नहीं करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, कौन सा म्यूचुअल फंड में आपको जाना चाहिए। कंपैरिजन का ऑप्शन, कंपेयर करने का ऑप्शन वहाँ नहीं होता है, यानी आपके सामने लिस्ट जरूर होगी, लेकिन यदि हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो वो ऑप्शन नहीं होता है। प्लान, वो हमेशा जो प्लान देते हैं वो डायरेक्ट देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में लिखा होता है, किसी में डायरेक्ट, किसी में लिखा होता है रेगुलर। डायरेक्ट का मतलब होता है कि इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम होता है, और जो रेगुलर होता है उसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। तो ये फर्क होता है डायरेक्ट और रेगुलर में। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि आपने खरीदा ब्रोकर ऐप से। ब्रोकर ऐप से आप खरीदेंगे तो वहां पे वो आपको किसी प्रकार की सलाह नहीं देगा। आपने एक्सपेंस रेशियो की बात करें कि तो यहाँ पे ब्रोकर ऐप की मदद से आप यदि म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो आपको लोअर लगेगा। एक्चुअली होता ये है कि उनके पास कंपटीशन होता है, वो बल्क में एएमसी से डील करते हैं और वहाँ पे अपनी शर्त रखते हैं कि हमारा ये एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर ला सकें। तो वहाँ पे हमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम मिल जाता है। कस्टमर केयर ब्रोकर ऐप का भी होता है, वहाँ पे भी आप मदद ले सकते हैं, लेकिन वो भी आपको फंड चूज करने में कि कौन सा फंड सही है इसमें कोई मदद नहीं करते। कंपेयर बिल्कुल कर सकते हैं, वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है कंपेयर करने का। आपने एक टाटा का म्यूचुअल फंड लिया, मान लीजिए स्मॉल कैप में आप गए तो आपने टाटा का स्मॉल कैप लिया, आपने निप्पॉन का स्मॉल कैप लिया, आपने एसबीआई का स्मॉल कैप लिया। आप तीनों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। प्लान वहाँ पे भी डायरेक्ट दिया जाता है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो कम होता है। चलिए हम आगे बढ़ें। अब आते हैं हम बैंक में। तो बैंक में आपको जो कंसल्टेशन है वो नहीं मिलता है। एक्सपेंस रेशियो वो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि बैंक वाला आपको कौन सा प्लान दे रहा है। कभी कभी किसी बैंक में एक विशेष प्रकार के टाई अप होते हैं म्यूचुअल फंड से, उनके एएमसी से, वो उसी फंड को ही रिकमेंड करते हैं आपको खरीदने के लिए। यदि आपने कहा कि नहीं मुझे एसबीआई का नहीं लेना है, मुझे निप्पॉन का लेना है, तो हो सकता है कि उनके पास निप्पॉन का ना हो, तो वो आपको निप्पॉन का नहीं दे पाएंगे। इसलिए वही वो प्रेफर करते हैं जहां उनको फ़ायदा होता है और वो आपको वही देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हेल्प के रूप में हमने एफ ही वांट इसलिए लिखा है कि हो सकता है कि बैंक वाला अच्छे मूड में हो, आपके अच्छे संबंध हो बैंक वाले से, तो उस प्रकार से वो आपकी कोई भी इशू है उसमें हेल्प कर सकता है। यदि वो चाहे कि मुझे आज उसका मूड सही नहीं है या उसके मन में नहीं है आपकी हेल्प करना, तो वो उसकी मर्जी की बात है, वो जो चाहे वो कर सकता है। कंपैरिजन का यहाँ पे भी कोई कंपेयर करने का आपका तरीका नहीं है। वो जो कहेगा, उसे जो लगेगा कि मैं ये देना चाहता हूँ, वो उसी को बेहतर कहेगा। यहाँ पे हम रेगुलर और डायरेक्ट दोनों प्रकार के फंड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर भी बैंक वाले के पास होते हैं और डायरेक्ट भी होते हैं। तो अभी आपने समझा डायरेक्ट एएमसी लेने से क्या क्या फ़ायदे नुकसान हैं, ब्रोकर ऐप के थ्रू लें तो क्या है, बैंक के थ्रू लें तो कौन सी चीज़ हमें मिलती है, क्या नहीं मिलता है। अब आते हैं हम एजेंट में। यदि हम एजेंट से लेते हैं तो वो आपको कंसल्टेशन देता है, बिल्कुल देता है, क्योंकि वो आपको नज़दीक से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, आपको जानता है, आप उसे जानते हैं, तो आपके बीच में एक व्यवहारिक संबंध भी वहाँ होते हैं। यहाँ एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, एजेंट के ऊपर, कि वो आपको किस प्रकार का प्लान दे रहा है। आपको हो सकता है वो एक्सपेंस रेशियो की बात ही ना करे और आपको सीधा प्लान के फ़ायदे गिनाए, आपके जो भी फ़ायदे हैं वो आपके सामने रखे और आपको वो उसी के लिए प्रेषित भी कर सकता है। हेल्प एंड इशू, यदि वो चाहे तो बिल्कुल आपकी हेल्प कर सकता है खरीदने में, बेहतर फंड को निकालने में,
और जो भी प्रकार की दिक्कत आती हैं ट्रांजैक्शन से संबंधित या जो भी दिक्कत आती हैं उसमें वो आपकी हेल्प बिल्कुल कर सकता है यदि वो चाहे। इसमें आता है कंपेयर में फिर हमने इसलिए ओनली इफ यू वांट लिखा है कि आप चाहते हैं, आप जब कहेंगे कि भाई उसने दिखाया कि मेरे पास एसबीआई का बेहतर म्यूचुअल फंड है, आपने कहा कि नहीं एसबीआई का आपके पास बेहतर हो सकता है लेकिन मुझे जो लगता है वो टाटा का अच्छा लगता है, इसलिए आप इसमें कंपेयर करके मुझे बताएं कि कौन बेहतर है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके साथ क्या क्या सवाल करते हैं और वो उन सवालों का जवाब कैसे देता है। यहाँ पे प्लान की बात करें तो जो एजेंट होता है उनके पास रेगुलर प्लान ही होते हैं, डायरेक्ट प्लान नहीं होते हैं। वो इसलिए कि जो एक्सपेंस रेशियो है उसी खर्चे से ही म्यूचुअल फंड कंपनी अपने एजेंट को कमीशन देती है। जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो एक प्रकार का, ये समझें आप कि आप जो कमाई करने जा रहे हैं उस कमाई के लिए आपने एएमसी किसी म्यूचुअल फंड को चुना, तो म्यूचुअल फंड अपने जो कर्मचारी हैं उनके खर्च भी है क्योंकि वो ही आपके पैसे इक्विटी में लगाते हैं, तो उनके भी खर्चे, उनकी सैलरी होती है, सब कुछ है, उनको भी कमाई करना है। तो वो एक आपसे कमीशन लेते हैं कि भाई हमने 1 लाख के आपके 2 लाख करवा दिए, यानी 1 लाख का फायदा हुआ। तो 1 लाख में जो भी एक्सपेंस रेशियो है उनका 1,000 से लेके 2,000 जो भी एक्सपेंस रेशियो उनका बैठता है वो उनकी कमाई होती है। तो वही उनकी कमाई है, उसी कमाई से ही वो अपने एजेंट को पैसा देते हैं। ये रेगुलर प्लान ही यहाँ पे एजेंट सेल करता है। तो ये थे आज के कुछ चीज़ें जो हमने आपको समझाने की कोशिश की। चलिए अब हम आते हैं उन्हीं सवालों पे जिन सवालों की हमने शुरुआत में लिस्ट आपको दिखाई थी, और एक एक करके आपके सभी सवाल देने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो पहला सवाल था, म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदें, पहला सवाल ये है। तो म्यूचुअल फंड आपको हमने तरीके बता दिए कि आप डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं, ब्रोकर के थ्रू भी खरीद सकते हैं, उसके थ्रू कर सकते हैं, और किस में क्या सुविधा मिलती है वो भी हमने आपको बता दिया। तो ये आपका सवाल पूरा हो गया। अब आता है दूसरा सवाल, किस ऐप से कम खर्च लगता है। तो यहां पे आपको बता दें कि जो इस समय हमारे यहाँ प्रमुख ऐप हैं जो एक्टिव हैं, जहां पे जिनके पास एक्टिव क्लाइंट हैं, उसमें नंबर 1 पे ग्रो है, नंबर 2 पे एंजल वन है, नंबर 3 पे जीरोधा है। तो ये ऐसे ऐप हैं जहां पे ज़्यादा क्लाइंट होने की वजह से ये उस प्रकार के एक्सपेंस रेशियो ही रखते हैं जो कम से कम हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपने क्लाइंट को और बढ़ाना है। तो इनका फ़ायदा आप बिल्कुल ले सकते हैं, और ये तीनों ऐप सही है, जिसमें आपकी मर्जी हो उससे आप खरीद सकते हैं। वहाँ कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, जो भी एक्सपेंस रेशियो होगा वो लगभग सेम होगा। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमने अपने नंबर दिए हुए हैं, नहीं है तो हम आपका अपना व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दे रहे हैं। आप इसमें कांटेक्ट करके डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हम कोई एजेंट नहीं है, केवल आपको सलाह दे सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे। जो हमारा तीसरा सवाल था कि अगर ब्रोकर ऐप बंद हो गया तो क्या होगा। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि हम ग्रो एंजल वन किसी की भी थ्रू आप ले रहे हैं, और हो सकता है कि कल के दिन सेबी ने कुछ ऐसे नियम ला दिए या सेबी को कुछ ऐसी आपत्ति मिल गई कि वो ऐप बंद कर दिया। तो उस हाल में भी आपका पैसा सुरक्षित है, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड खरीदने के बाद एक फोलियो नंबर जारी होता है। वो फोलियो नंबर आप कहीं भी सेव करके रखें, और वो उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में जाके अपना फोलियो नंबर यदि एंटर करते हैं अपनी पासवर्ड और आईडी क्रिएट करके, तो वो आपको सारा डिटेल वहाँ दे देगा, और सारी जिम्मेदारी एएमसी की होती है। आप किसी भी माध्यम से वहाँ पे गए हों, ब्रोकर, एजेंट, बैंक, कहीं से भी गए हों, तो आपका पैसा यहाँ सुरक्षित है। चौथा सवाल होता है, क्या म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल हो जाता है। आप यदि ग्रो में लिए हैं और आपको लगता है कि अब मुझे ग्रो पसंद नहीं है, मैं एंजल वन में जाना चाहता हूँ, तो आप अपने म्यूचुअल फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या एंजल वन से जीरोधा में कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, ये ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट सवाल जो है वो, क्या ईएमआई न देने पर म्यूचुअल फंड बंद हो जाएगा।
देखिए, जब आपने एसआईपी शुरू की तो अब कुछ कारण हो सकते हैं। एक आर्थिक कारण भी हो सकता है कि आपकी इनकम कहीं से बंद हो गई अचानक, तो आप उनकी एसआईपी नहीं दे रहे हैं। तो आप उनको सूचित भी कर सकते हैं कि मैं आगे एसआईपी नहीं रखना चाहता हूं और यहाँ बंद करना चाहता हूं। तो ऐसी कंडीशन में आपका पैसा जो भी जमा है वो सुरक्षित होता है। आप चाहें तो उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं, या आप उस पैसे को वहां रोक सकते हैं और आगे भविष्य में कभी भी निकाल सकते हैं। यानी आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन उसके पहले आपको वो जानकारी देनी होगी कि मैं ईएमआई आगे जारी नहीं रखना चाहता हूं। तो ये इसका जवाब है। जो हमारा अगला सवाल है, क्या ईएमआई मिस होने पर कोई पेनल्टी लगती है? इसमें बिल्कुल लगती है। जब आपका एसआईपी का नंबर आएगा, जो तारीख आपने डिसाइड की है, मान लीजिए 20 तारीख आपने डिसाइड की कि 20 तारीख को मेरी एसआईपी मेरे बैंक खाते से कट जाए। यदि 20 तारीख को आपके बैंक के खाते में पैसे नहीं हैं जो आपकी एसआईपी जानी है, तो वहाँ पे लगभग 250 और थोड़ा सा अलग अलग है यहाँ पे, और वो 250-300 के बीच में लगभग है, प्लस जीएसटी, ये आपको पेनल्टी के रूप में वन टाइम लगता है जब आपकी एक एसआईपी वहाँ पे मिस होती है। यदि आप लगातार 3 एसआईपी मिस कर देंगे तो आपकी एसआईपी को पॉज कर दिया जाएगा। अब आगे उसमें आप पैसे जमा नहीं कर सकते हैं। ये एक नियम होता है। और यदि आपको वो आगे शुरू करवानी है तो फिर वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन देना होता है, अपने ब्रोकर या डायरेक्ट एएमसी में कांटेक्ट करना होता है, और वहाँ से आप फिर अपनी एसआईपी दोबारा से शुरू करवा सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे, किस तारीख को ईएमआई देने से फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें सभी के लगभग अलग अलग मत हैं, लेकिन हमारा जो अनुभव है वो ये कहता है कि अमूमन 11 तारीख से लेके और 16 तारीख का जो बीच का ड्यूरेशन है, बीच का पीरियड है, इसमें यदि आप अपनी एसआईपी को रखते हैं कि हमारी इस डेट में एसआईपी बैंक से कटे, तो निश्चित तौर पे हमारा अनुभव अभी तक का यही है कि 11 से और 16 के बीच में यदि आपकी एसआईपी कटती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंटेज के रूप में आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। ये कोई ऐसा रूल नहीं है। ऐसा अमूमन साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में ये हमने देखा है कि 9 से 10 बार ऐसा होता है। क्या पूरा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए? तो इसमें हमारा जो व्यू है, हमारा जो अनुभव है, वो ये कहता है कि मान लीजिए आपको 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में महीने के लगाने हैं, तो आप उन 10,000 को कम से कम पाँच नहीं तो 4 टुकड़ों में ज़रूर कर दें, और 2,500 रुपये के 4 म्यूचुअल फंड अलग अलग प्रकार के ले लें। ये एक तरीका होता है अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का। तो यहाँ पे आप ज़्यादा रिटर्न और ज़्यादा सुरक्षित हो सकते हैं यदि इस प्रकार का आप कदम उठाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में आपके लगभग सभी सवालों के जवाब दिए हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा सवाल है जो हमसे कवर नहीं हुआ है या इसमें नहीं है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में वो सवाल ज़रूर कर सकते हैं, और हम अगले वीडियो में उस सवाल को पूरा करने की, जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, और बिल्कुल सही उचित जवाब देंगे। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा, आपका कितना फ़ायदेमंद हुआ, हमें लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो म्यूचुअल फंड के रूप में अपने इन्वेस्ट को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें सभी प्रकार से जानकारी मिल जाए। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।